मास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में एक नए मुकाम पर है। महाशतक की उस बुलंदी पर है जहां तक पहुंचना तो दूर, उसके बारे में सोचना ही कई खिलाड़ियों के लिए सपने सरीखा है। बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में एशिया कप के एक मुकाबले में सचिन ने करीब 1 साल से जारी महाशतक के इंतजार को खत्म किया। सचिन पर उठने वाले सारे सवाल अब शांत हो चुके हैं और सचिन ने अपने अंदाज से ये जाहिर भी कर दिया है कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, यानी संन्यास का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। महाशतक के बाद सचिन जब मीडिया से मुखातिब हुए तो ये कहना नहीं भूले कि जब भी वो रिटायरमेंट लेंगे तो इस बारे में छिपाएंगे नहीं बल्कि सबको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि जब रिटायरमेंट लेने की सोचूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे, किसी से भी नहीं छुपाऊंगा, तो उसकी चिंता ना करो आप। जब तक गेम एंजॉय कर रहा हूँ तब तक खेलूंगा और जब मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तब तक खेलूंगा। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जया बच्चन को, जो राज्यसभा के लिए नामांकन भर रही हैं। पर्चा भर दिया है इन्होंने राज्यसभा के लिए। जया बच्चन, जिनको आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव साथ में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जया बच्चन ने नामांकन भरा है राज्यसभा के लिए। आप यहां पर देख रहे हैं जया बच्चन को, जिन्होंने पर्चा भरा है राज्यसभा के लिए। तृणमूल कांग्रेस ने रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी से इस्तीफे की मांग की है। पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी से इस्तीफा देने को कहा। हालांकि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी अब भी कह रहे हैं कि उनसे जब तक लिखित तौर पर इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है रेल बजट पेश होने के बाद से ही, उसमें ये अहम बात सामने आ रही है निकलकर कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी से इस्तीफे की मांग की है पार्टी ने, क्योंकि पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी से इस्तीफा देने को कहा है। बताया जा रहा है कि फोन पर उन्होंने ये बात कही है। अवार्ड शो में कास्टिंग काउच के बाद अब देखिए डायरेक्टर क्यों बन गई डर्टी हीरोइन, कैसे फराह पर शांति नहीं बल्कि सिल्क का जादू चल गया। अरे तुम? हाँ मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। यार यही तो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। वहाँ बाहर से ओपरा विनफ्री आती है तो सब कूद जाते हैं उसके ऊपर। यहाँ फारा विनफ्री आई है तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। अरे और उन्होंने कहा कोई बहुत हॉट सी लड़की आएगी। एक हॉट लड़की की कीमत तुम क्या जानो करण बाबू। औरत शक्ल से नहीं अदाओं से हॉट होती है, औरत फिगर से नहीं जल्बों से हॉट होती है। तुम क्या कर रही हो सर? लोगों का एंटरटेनमेंट, क्योंकि फिल्म सिर्फ 3 चीजों से चलती है भाई, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और मैं तो सर से पांव तक एंटरटेनमेंट हूँ। स्टीरियोफोनिक साउंड 70 mm। और एंटरटेनमेंट ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो क्लीवेज दिखाने से होता है। तो दिखा दो ना करण। वैसे आई थिंक हमें एक पैक्ट कर लेना चाहिए फारा कि हम आज रात इस मंच पे एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल?
जैसे कि आई वोंट मेंशन तीसमार खान। ठीक है, तो मैं भी काल, कुर्बान, वी आर फैमिली का वी आर फैमिली। Shall we move on? Ladies and gentlemen, please clap for us. Yes. We are moving on. सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा को कम करने की बात चल रही है। मायावती को अब जेड श्रेणी की ही सुरक्षा मिल पाएगी। अभी माया के पास 400 पुलिसकर्मियों का घेरा रहता था, लेकिन अब ये घेरा नजर नहीं आएगा उनके आसपास। तमाम आधुनिक सुरक्षा के उपकरण और जैमर तक हटाने की बात चल रही है। अब केंद्र से मिले एनएसजी कमांडो सिर्फ तैनात रहेंगे। जो 400 पीएसी के जवान उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उन्हें अब हटा लिया जाएगा। यानी मायावती की सुरक्षा में कटौती अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। मायावती को अब Z+ सुरक्षा दी जाएगी। 400 पुलिसकर्मियों का जो घेरा उनके आसपास होता था, उसे हटा लिया जाएगा और केंद्र की ओर से मिले एनएसजी कमांडो अब उनके साथ तैनात आपको दिखेंगे। मायावती की सुरक्षा में कमी की गई है। सुरक्षा घेरा को कम कर दिया गया है। जो कॉर्डन उनके आसपास 400 पुलिसकर्मियों का होता था, वो अब नजर नहीं आएगा। भारी भरकम सुरक्षा के बीच मायावती आती जाती थी, लेकिन अब सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा घेरे में वो नजर आएगी।